लालच बुरी बला क्यों कहा जाता है? ये ऐसा क्यों कहा जाता है आखिर? क्योंकि लालच के कारण ही क्या हो जाता है कभी कि लोग अपनी जान तक गंवा बैठते हैं। कैसे कैसे गंवा बैठते हैं? वो ऐसे गंवा बैठते हैं क्योंकि लालच के वशीभूत हो करके वो इतने गलत काम कर बैठते हैं कि उन्हें खुद भी नहीं पता होता कि ये करने के बाद अगले ही क्षण में कितनी हानि और कैसी हानि वो स्वयं उठाने वाले हैं। इसलिए लालच बुरी बला। नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे। जैसा कि आपने देखा टॉपिक, लालच बुरी बला। देखिए, सबसे बड़ा हमारे समाज की जो एक समस्या है बहुत बड़ी, वो क्या है? वो है दहेज। अब दहेज लोभी जो हैं वो लोग ये नहीं समझते हैं कि दहेज अगर प्राप्त भी हो गया, एक तो सबसे पहली बात तो देखो, सबसे बड़ी बात ये है कि कैसे लोग दहेज प्राप्त कर सकते हैं। जो देखिए कहना यहाँ पे लगता है सही नहीं, लेकिन वो बिल्कुल सही है। क्योंकि आप जानेंगे कैसे? जब आप जानेंगे ही नहीं तो फिर मानेंगे भी नहीं। तो इसलिए हमें लगता है सबसे ज़्यादा ज़रूरी तो आपको जानना ही है। अब ये कुछ ज़्यादा ही हमें लुभाते हैं पौधे, तो हमें लगता है यहाँ पे हम बनाएं। इस सुंदर पत्ती है। देखो कैसी लड़कियों के लिए दहेज दिया जाता है। अब बहुत ज़्यादा बोलने का क्या मतलब है? हमने देखिए स्वयं ऐसे देखे हैं, हमने खुद देखे हैं ऐसे उदाहरण ये है कि जब बहुत ही ज़्यादा लड़की, इसका मतलब है अगर बहुत ज़्यादा धन प्राप्त हो रहा है, देखिए बहुत पैसे वाला है, कोई भी हो, देखिए पैसा ऐसे ही फालतू में अनायास कोई नहीं खर्च करना चाहता है। कोई खर्च करता है या तो वो शो ऑफ करने में शोबाजी वाला है, और या फिर कोई और ही गूढ़ रहस्य होगा। वही बात है कि समझने वाले समझ गए, ना समझे वो कौन है? हमारे दर्शक तो नहीं है, हमारे जो प्रबुद्ध दर्शकगण हैं वो तो नहीं है, वो तो समझ ही गए। तो असल में अब नाम यहाँ क्या हम लें, और जो लोग जानते हैं वो लोग तो समझ ही जाएंगे कि एक तो दहेज के लालच में पड़ने के बाद, मान लीजिए बहुत दहेज प्राप्त हो गया, किसी ने विवाह के फलस्वरूप ढेर सारा धन और दहेज प्राप्त कर लिया, लेकिन बाद में क्या होगा? अब जो लड़की इतना ज़्यादा मात्रा में दान दहेज धन ले करके आई है, या आपने मांग करी है मुंह फाड़ के, मत मुंह खोल के, कहने का मतलब है, तो वो कैसे रहेगी फिर? क्या वो दब के रहेगी? दब के तो बात छोड़िए, वो कितना हावी होगी फिर। तो इसलिए यहाँ पे स्पष्ट करने का मतलब ये है, तो इस वजह से लालच बुरी बला। आप इसको एक्सटेंशन भी समझ सकते हैं। जैसे हमने वहाँ पे बताया, वहाँ पे बातें दूसरी थी कि लालच भी है ज़रूरी। आप वो ज़रूर देखिए जाके, तो आपको बहुत ज़्यादा क्लियर होगा। कहाँ पे देखिए लालची होना? देखिए हर चीज़ का नेगेटिव पॉजिटिव पक्ष होता है। हर बात के दोनों, जैसे सिक्का है, कोई भी सिक्का आप लीजिए, एक तरफ से कुछ और दिखता है, दूसरी तरफ से कुछ और। तो उसी तरह से सकारात्मक पक्ष और नकारात्मक पक्ष, जब तक आप दोनों ही पक्ष न देखेंगे और न जानेंगे, तब तक आप, यही तो गूढ़ रहस्य है कि देखिए एक तरफ तो भाई लालच है बहुत ज़रूरी, लेकिन दूसरी तरफ की बात यह है कि लालच बुरी बला।
तो हम बात वहाँ एग्ज़ाम्पल हमने पूरा नहीं किया, तब हम आपको बताने वाले हैं। तो वो एग्ज़ाम्पल ये था कि एक लड़के की, अच्छा खासा लड़का, मतलब पढ़ा लिखा भी, एजुकेटेड, वेल एजुकेटेड, और वेल एजुकेटेड होने के बाद उसके पास जॉब भी, और देखने में भी अच्छा खासा सक्षम, और तो उसकी शादी जो है तय हुई। तो जब शादी तय हुई तो पैसा था या लड़की वालों के पास या नहीं था, वो एक अन्य बात है। तो क्या हुआ, तो उसने मांगा बहुत ज़्यादा धन प्राप्ति की इच्छा हुई लड़के पक्ष को। वर पक्ष ने वधू पक्ष से काफ़ी सारी अपनी यथोचित कहो या अनुचित, जो भी समझो उसको, वो बात आपको आगे क्लियर होगी। तो उसने जब मांग करी तो उन्होंने कहा ठीक है, वो बताइए, मान गए वो लोग। और काफ़ी, मतलब सच बताएं तो कहा जाएगा कि अनुचित मांग। अब अनुचित क्या भाई, उनके लिए सही होगी। तो अब वो लड़की कैसी, अब उसका भी बताना यहाँ पे ज़रूरी है। लड़की क्या, वो सिर्फ धन से ही शादी कह सकते हैं, पैसे से शादी की जा रही थी सिर्फ। वो लड़की का एक पैर ख़राब था, लंगड़ा के चलने वाली, और उसकी एक आँख क्या कहें हम, नहीं थी या ख़राब थी, जैसे समझें आप। तो ये स्थिति थी, और पढ़ी लिखी भी नहीं थी। और अब वो पैर में जब लंगड़ी और वैसी, तो वही चीज़ है, दोष मुक्त से कहाँ, फिर दोष युक्त से जब कर रहा। तो एक तरह से इतना रुपया पैसा लेने के बाद अब ऐसे से शादी करके क्या मतलब है, जिम्मेदारी उल्टा ले रहा है एक। उस समय पैसा प्राप्त हो रहा दिख रहा है, तो लालच बुरी बला कैसे हुई, अभी और आगे एक्सेप्ट करोगे आप, ये स्पष्ट हो पाएगा, क्लियरेंस आपको क्लियर तभी होगा ना। तो क्या हुआ ऐसे के साथ, रंग भी काला, पढ़ी भी नहीं, और इतना जब कैश, अंगूठी, मोटी चैन, और न जाने क्या क्या, बाइक, सब कुछ दिया जा रहा है। ये काफ़ी समय, असल में पहले की बात हम बता रहे हैं। उस टाइम हम बहुत ही ज़्यादा छोटे से थे, बहुत छोटे। तो हम छोटे से थे तो हमें देख के लगे, अब छोटे बच्चे तो कुछ भी बोलते हैं ना, साफ स्पष्ट, कि भैया ये शादी हो रही है जो, छोटे से बच्चे ऐसे बोल रहे हैं, और बाकी और भी लोग बोले करे चुप रहो, ऐसे मत बोलो, कि भैया शादी हो रही है, तो ये आंटी जी तो नहीं अच्छी लग रही है, और ये भैया मतलब दूल्हे के लिए का ये तो सही लग रहा है, अच्छे कहे जाएंगे, स्मार्ट हैंडसम, बताइए। तो क्या है, वो बेचा जा रहा है दूल्हा, और क्या हो रहा है बताइए यहाँ पे। अब हम आपको ये बात बता रहे हैं, अब ऐसा मौका हुआ तो बताया, वरना ऐसी बातें कौन करता है। तो बताइए, अब शादी हो गई, उसके बाद क्या होगा। अब वो एक औरत जो है बिल्कुल एक बोझ की तरीके है। अब उसको अगर ऐसे समझना होगा ना, अब अगर निभा रहे हो तो अपने अंदर से तो कुढ़ के ही, क्योंकि नॉर्मल टाइप से तो ये है नहीं, तो हारमोनी तो वैसे भी मिसिंग हो गई। ये तो हमने एक एग्ज़ाम्पल आपको बताया, इसे ना जाने अनगिनत कितने एग्ज़ाम्पल होंगे। तो ऐसे शादी करके क्या मतलब है, ये खुद को ही बेच डाला उसने। अच्छे खासे पढ़े लिखे, अब अपने लायक का आदमी करता है तो वो उसके साथ मन मिल के भी रहता है। जब मन ही नहीं मिल रहा है, सिर्फ रुपया पैसा देखा गया है, यहाँ पे लड़के वाले लोग भी इतने लालची कहे जाएंगे। क्योंकि जो माँ बाप, ये कौन से तरीके के माँ बाप हुए भाई, जब ये माँ बाप ये नहीं सोच रहे हैं कि ये लड़का सही लग रहा है, और ये लंगड़ा लूला के साथ अंधे काने कैसे क्या किया जा रहा है, ये क्या हो रहा है, ये व्यापार ही तो हो रहा। अब जो बताइए, संबंधों में व्यापार हो रहा है, तो संबंध न जाने किस तरह से टिकेंगे, ये बात बताइए, समझ के बाहर है। अब बाद में मान लो, चलो लड़के ने पहले हो सकता है दबाव, हो सकता है घर वाले ने समझाया इतना सब कुछ मिल रहा भैया, और कहाँ इतना सब कुछ मिल जाएगा, इतना रुपया पैसा है, अब पता नहीं कब पैसा होगा, तब कब खरीदोगे बाइक, मिल रहा है तो कर लिया, मान लीजिए
थोड़ा लालच में बसीभूत, लालच के उसमें आ गया या जो भी सोचा उस समय, लेकिन बाद में अगर ये, तो कितना ड्रामा होगा। बाद में हटना चाहे, इससे बैक करना चाहे, बैक फायर कर रही ना चीज़ें। तो इस वजह से कहा जाता है लालच बुरी बला। अब क्या हो सकता है ऐसी स्थितियों में, ये हमने इसी की बात नहीं बता रहे हैं, इसके अलावा बाद में क्या लड़ाइयाँ शुरू। अब मान लीजिए वो शादी हो भी गई, बाद में शुरू ताने भी मारेंगे। तो वो जो लोग करते भी हैं कि अपनी ये दहेज वगैरह दे करके, असल में ऐसी ही लड़कियों को वो किया जाता है। क्योंकि भैया जो पढ़ लिख करके योग्य होगा, अपनी मर्जी से आदमी देता है तो ठीक भी है, लेकिन कुल मिला के देखा जाए ये देना, ये सब बिल्कुल, ये सब लेना, ये सब बिल्कुल सही चीज़ें नहीं है। क्योंकि जब भी एक सौदेबाजी वाला कार्यक्रम बन गया ना ये, जहाँ फिर सौदेबाजी हो गई तो फिर वहाँ रिश्तेदारी कैसे हो सकती है, वो हो नहीं पाएगी। लेकिन ये क्या है, समाज पता नहीं नियम बना दिया है या चल रहा है, जो भी चलता जा रहा है उसी में लोग भेंट चढ़ते जा रहे हैं। बाद में मान लीजिए अगर पछतावा भी हो रहा है, क्योंकि उनको तो लग रहा है, क्योंकि कन्यादान को बहुत बड़ा उन्होंने तो अपनी समझ में बहुत बड़ा काम कर लिया, लेकिन कैसी जगह में भेजा है। वो लड़के वाले बाद में भी डिमांड करते रहेंगे, बाद में भी वही ताने कि भैया कैसी तो है, कोई कुछ भी तो उसमें गुण ना है, ऐसे के साथ करके उल्टा वो कहेंगे एहसान कर दिया। तो वो लड़की वाले कह रहे हैं भैया काहे का एहसान कर दिया, इतना तो तुमने रुपया लिया, जब तुम अपने आप को बेच चुके हो तो फिर एहसान किस बात का रहेगी। अब वो ऐसे बोलना है, एक दूसरे का आदर सम्मान नाम का तो इसमें कोई चीज़ है ही नहीं। अब जब बताइए ना आदर है, ना सम्मान है, ना कोई खुशी है, तो न क्या है क्या आखिर है। क्षण भर के लालच में हो गया ना लालच बुरी बला साबित। अब बताइए, हमने आपको इतना एक्सप्लेन किया, अभी भी काफ़ी कुछ है बताने के लिए। अब ये सब कुछ होने के बाद भी क्या होगा, कई बार तो तभी तो लड़के वाले जब परेशान हो गए, पहले तो कर लिया, बाद में उनको लगा रही ये तो बहुत बेकार काम, गलत काम हो गया, या इसे के बोझ ले लिया बिल्कुल अंधे काने और लंगड़े को। अब पता चला लड़का चल रहा जल्दी जल्दी, वो पीछे से लंगड़ा के औरत आ रही है। और एक बात ये भी है कि करेगा भी ऐसा ही आदमी दहेज दे करके, ऐसी लड़कियों के तो कोई ना कोई तो खोट होगी, तब तो आदमी इतना दहेज दे रहा है, यहीं से स्पष्ट है। तो बल्कि एक तरह से कह सकते हैं लड़कों को जागरूक करने वाला है, अवेयरनेस का वीडियो बन गया ये। तो हंसी की बात थोड़ी सी, बहुत ही सेंसिटिव वैसा मुद्दा है। इन बातों में देखिए लोग ध्यान नहीं देते हैं और फिर बाद में पछताया करते हैं। वो जरा से क्षण भर के लालच में क्या अपना बिल्कुल जीवन का कैसा कचरा और सत्यानाश करके धर देते हैं। उनको खुद नहीं समझ में आता कि भैया ये कर क्या दिया, बाद में क्या सोचेंगे। फिर अब जब इतना इंसान परेशान हो चुका होगा तो क्या सोचेगा कि भैया चलो धीरे से मट्टी तेल डाल के इसको जला ही दो। फिर क्या होएगा, अब पता चला वो जला दिया उसको, तो लो क्या पुलिस वाले नहीं खबर पहुँचेगी, उन तक नहीं आएंगे हैं। उनके घर वाले जहाँ उनको बात पता चली, पड़ोसी ने कहीं देख लिया, अरे क्या हो रहा, लड़ाई दंगा चल रहा है, उसको खबर पहुंचा दी। लड़की जैसी भी लड़की हो, वो योग्य है नहीं है ये मुद्दा भी नहीं है, उसकी जैसे हालत देखी पड़ोसी ने तुरंत, क्योंकि जब आग लगती है ना तो बुझाने वाले देखिए कम आते हैं, तापने वाले तमाम खड़े हो जाते हैं। और कहीं जाड़े में ऐसी आग लगी हो तब तो तापने का मज़ा ही दूसरा है, उनको मज़ा ही आ जाता है ताप के कि हाँ बढ़िया है, सही रहा, चलो और कलेश होएगा। हमसे इन्होंने जरा सी लड़ाई करी थी, अब उसका बदला निकालने का वक्त आ गया। पहले कोई छोटी सी कोई बहसबाजी कुछ हुई होगी तो पड़ोसी भी उसमें अपना बदला निकालने सोचें, तो जब लड़ाई हो रही है आगे लगा रहे हैं लड़की पे, उसने उसके घर वालों को खबर कर दी, लड़के के ससुराल में खबर कर दी गई। वो लोग भागते हुए चले आए पुलिस को साथ में लेके कि भाई ये देखो मारे डालना है लड़की को, इन्होंने इतना इतना दहेज लिया, और ये देखो हमारे पास सारी स्लिप रखी हुई है, रसीद है, ये देख लो। फिर क्या होएगा, अब तो आप आगे समझदार खुद ही हैं। उसके बाद वो पहुंच जाएंगे सीधे हवा खाने, कहेंगे चलो अब तुम्हें असली ससुराल भेजते हैं, क्योंकि तुम्हें ससुराल जाने लायक तो तुम हो नहीं। तुमने तब क्या सोचा जब तुमने किया, इतना रुपया तुमने लिया इन लोगों से, अब वो कैसी भी हो तुम रखो, लंगड़ी है चाहे जैसी है, हो गया। तो जो आदमी बिना सोचे काम करता ना, तो बिना विचारे कोई काम नहीं करना चाहिए। तभी तो कहा गया है क्या, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े
आपनो और जग में होए हंसाए। तो ये सब हो जाता है ना। अब बताइए, ये सब बहुत जो हमने कहानी बता, वो सच में कहानी है क्या? आपको ऐसा लग रहा है कि हमने बताने के लिए सिर्फ बता दिया? आपको खुद ही मालूम हो, हम क्यों बताएंगे भला? सही बात ही हम बताते हैं वैसे भी। तो वैसे आपने तमाम उदाहरण ऐसे देखे होंगे, तभी तो आप देखते हैं ना, जो ब्लैक एंड वाइट टाइप की जो जोड़ियाँ दिखती हैं अजीब टाइप की, तो कर लेते हैं लोग, अब बाद में कुढ़ रहे हैं। अब वो औरत भी, ये अगर मान लीजिए, चलो जो भी वजह है दहेज देने की, अगर चलो ये वाली बात नहीं हुई, ये तो ऐसी एक कहानी हो गई। दूसरी कहानी में क्या होगा? अब जो औरत भैया 15 लाख 25 लाख कैश दे के आई है, वो तो बिल्कुल फिर कहेगी कि अब तुम सारे मतलब सबके सब सारे मेरे दास हो, अब उल्टा तुम हमारी चाकरी करोगे, हम इतना दे के आए हैं। वो एक तिनका भी क्यों हिलाएगी? तो बहू वाला तो वो वैसे भी गायब ही हो गया ना। वो बहू कहाँ, एक शब्द है बहुरंदर वाला हो गया, वो आ भी रहेगी। अरे भैया, जब इतना दहेज वो लेके आई है तो वो तुम्हारी क्यों सुनेगी? वो तो बिल्कुल फिर साड़ चाड़ बन के घूमेगी घर में, और जो आएगा सामने उसको मारेगी लात, अलग से वो गिरेगा जाके। तो हो गया ना लालच बुरी बला साबित। पर आदमी ये सब बातें कहाँ सोचता? एक बात यहाँ और बताना है, पता नहीं कहना चाहिए कि नहीं, लगता है छोड़ो कहे, या लगता है चलो कह ही देते हैं कि कहते औरत तो फिर भी ये लालच आखिर क्यों इस तरीके से, और आदमी में ज़्यादा, औरतों में भी होता है। जब उन लोग को भी ये लगता है, जैसे कुछ औरतें लड़कियां ऐसी होती, जब देखती कोई अच्छा खासा लड़का है तो वो खुद भी कहने लगती कि भाई अपना जोड़ा है जो जेवर वगैरह या नौकरी करके पैसा सर्विस करके भी एकत्र है, तो और घर वालों से भी कहेंगी तुम भी दहेज दे दो, ये हाथ से ना निकले। और जब दहेज वहेज दे के 4 पहिया भी दे देंगे, गाड़ी भी दे देंगे, तो कि अपना हमारा दबाव हो करके ये हो जाए तो सही रहेगा। तो ऐसे भी लोग होते हैं, तो वो भी अपने लालच में, वो भी अपना फ़ायदा देख करके कर रही है। और कहीं बाद में अगर ऐसी शादी मान लीजिए करा दी गई, तो क्या होगा? वो लड़के को जहाँ बाद में समझ में आएगा कि भैया ये तो बड़ा ट्रैप करके इन लोगों ने जाल करा है कि भाई पैसा गाड़ी इसको सब दे करके अपना दबाव बनाओ, तो बाद में समझ में आएगा, तो क्या मानेगा? वो मानेगा नहीं फिर। तो ये सब हो जाता है। तो हम बात क्या बताने वाले थे, क्या होता है कि जब कोई लड़की होगी तो उसके लिए तो कहते हैं हस्बैंड जो है वो आदमी उसके लिए खसम हो गया, लेकिन आदमी जो होता है उसका खसम कहा गया पैसा। तो पैसा खसम होता तो कितना बुरा फंसाता है फिर ये लालच। जहाँ लालच किया पैसे का, तो कितनी बुरी स्थिति में आदमी फंस भी जाता है फिर। तो इन सब स्थितियों के लिए जिम्मेदार तो कहीं ना कहीं खुद ही होता है। लेकिन वो भी कहा जाता है ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब समय ख़राब होता है आदमी का, तो उसकी बुद्धि जो उसका सबसे पहले साथ छोड़ देती है। बुद्धि विवेक भगवान सबसे पहले हर लेते हैं। उसको सामने की चीज़ नहीं दिखाई और समझ में आती है, और वो सारे उल्टे सीधे काम करने लग जाता है। उसको लगता है बस पैसा ही हमारे लिए बहुत कुछ है। जब बाद में इतनी हानियाँ जब उठा लेता है वो, तब फिर उसको समझ में आता है कि अरे ये तो लग रहा है सही काम नहीं हो पाया, ये फ़ायदा हुआ है कि नुकसान हुआ है। फिर बाद में समझ में, अरे फ़ायदा तो भैया हुआ ही नहीं है, ये तो भैया सिर्फ और सिर्फ नुकसान ही नुकसान हो गया। तब ना उसको समझ में आता ये। फिर वही बात हो जाती है कि अरे, और एक कहानी यहाँ है कि बताओ क्या हो गया, लालच के बस में इतनी गलतियाँ कर दी। और क्या हो जाता है लालच से, जब कोई जॉब अगर कोई कर रहा है, जॉब के प्रमोशन के लालच के चक्कर में वहाँ पे हेरा फेरी कर दी। किसी साथ वाले ने ही कहा, बॉस ने ही कह दिया, मतलब एक बॉस है और एक उससे बड़ा बॉस है, तो जो एक बॉस उससे बड़ा है, सबसे बड़ा उससे नहीं, वो तो मालिक ही है, तो जो मेन मैनेजर या बॉस उसका है, तो उसने कहा भैया ऐसा करो, ये सामान यहाँ से गायब कर दो और बाद में कुछ और कह दिया जाएगा। तो जब उसने सामान गायब करके अपने पास रखवा लिया, और जब पकड़ने का टाइम आया तो उसी को पकड़ा दिया कि बॉस ये देखो, इसने पता नहीं सामान, ये इसने, उसको देखो हमने ये चुराते हुए सामान हमने खुद देखा है। तो क्या हो जाएगा, फंसा उसको दिया, फ़ायदा उसने ले लिया। तो क्या हुआ यहाँ पर भी,
पहले उसने ये वादा किया कि हम तुम्हें आधा आधा पैसा हम लोग ले लेंगे, बॉस को नहीं पता चलेगा, लेकिन बाद में क्या कर दिया, वो आदमी पलट गया, अपने पास रख लिया और उसी आदमी को फंसा दिया। तो यहाँ पर भी लालच बुरी बला हो गई, क्योंकि लालच के बस में आके उसने गलत काम किया, अपने मालिक को धोखा देने का प्रयास किया, लेकिन जब धोखा दे भी दिया तो अगले ने तो उसको तो उसका फल मिले। अब उस आदमी को तो जब मिलेगा फल तब मिलेगा, लेकिन उसको तो तुरंत, तभी तो कहते हैं ना कर्मा बिलीवर होते हैं काफ़ी लोग, लेकिन जैसा कर्म जो करेगा सामने आता ज़रूर है। तो क्या होगा, वो तो फंस गया। अब जाओ भैया, लालच के चक्कर में इतना बुरा फंस गया। और एक यहाँ पे छोटी सी, हमें लगता है ये सबको पता होगी, ये वाली कहानी तो सभी ने सुनी होगी। इतना एक तो आपाधापी की ज़िंदगी में आदमी इतना परेशान हो जाता है, तो कई बार अनचाहे भी लालच उसको हो जाता है, इतना परेशान रहता है कि उसको समझ में नहीं आता है कि भाई कैसे क्या हल किया जाए। अब देखो कई दिनों से हमने भी कोई वीडियो वगैरह नहीं डाल पा रहे थे। हर आदमी बिल्कुल गला काट प्रतियोगिता चल रही है, ठग लेने को एक दूसरे को क्या, कुछ लोग होते हैं ठग लेने को, अच्छे को भी तैयार रहते हैं। कोई होता है जैसे हम मान लीजिए किसी को हानि नहीं पहुंचाना, पर अब हमसे जब कोई बदतमीजी कर रहा है या हानि पहुंचाने की कोशिश करेगा तो हमको कैसा लगेगा, क्या लगना चाहिए, मैं आप ही बताएं। फिर ये लगेगा कि देखो हमसे कोई मतलब नहीं, कुछ भी नहीं, फिर भी हमारे साथ लोग दुर्व्यवहार करते हैं, करके चले जाते हैं फ़ायदा उठाने के लेने के लिए। तो हम कहानी की बात कर रहे थे, आपने ये कहानी पक्का सुनी होगी। आगे हम बढ़ते हैं। देखो इसका वही बंद हो गया, चलो कोई बात नहीं। कहानी आपने सुनी होगी। एक बार एक कुत्ता जा रहा था, डॉग नदी पार करके जा रहा था, तो उसने क्या देखा, एक और कुत्ते को देखा नदी में। वो रोटी लिए हुए था, मुंह में दबा के कुत्ता जा रहा था, तो लेकिन उसको अपनी ही परछाई कुत्ते को दिखाई दी, मुंह में रोटी दबाए, उसको दिखा, दूसरा कुत्ता उसको लगा, वो भी रोटी लिए। तो वो कुत्ता उस दूसरे वाले कुत्ते को, यानी अपनी परछाई को देख करके भौंकने लगा। वो भौंकने इसलिए लगा था कि उसकी रोटी उसको मिल जाए, लेकिन जो मुंह में दबा रखी थी वो रोटी भी उसके मुंह से वहीं पानी में गिर गई। आप बताइए इस कहानी से क्या शिक्षा मिली। कहानी छोटी सी है और काफ़ी पुरानी भी है, और काफ़ी लोगों ने सुनी भी होगी, हो सकता कुछ ने ना भी सुनी हो, लेकिन काफ़ी लोगों ने सुनी होगी। तो क्या हुआ यहाँ पे, जो अपने पास की भी थी। अब बताइए, जो आदमी बैंक, जो कर्मचारी की हमने बात करी, जो नौकरी कर रहा है अपने बड़े बॉस के चक्कर में, बातों में आकर के जिसने गफला कर दिया, गड़बड़, कि सामान अपने पास रख लो, हमारे घर में रखा हो जाके, और उसको फंसा भी दिया कि देखो हमने इसको खुद देखा है और इसकी फ़ोटो भी खींच लिया, कुछ भी करके फंसा देते हैं लोग। तो ये सारी चीज़ें कैसे आ जाती हैं। हमने पहले भी कहानी में बताया, लोभ पाप का कारण है। तो इसीलिए लोभ पाप का कारण है भाई। ये वाली कहानी आप ज़रूर देखिए, इससे आपको और क्लियर होगा कि पाप का कारण आखिर कौन है, लोभ। तो लालच इसलिए बुरी बला है, क्योंकि पता नहीं कौन कौन से आपसे पाप करवा डालेगा। अब बताइए, एक लालच के चक्कर में शादी कर लिया कैसी भी टेढ़ी मेढ़ी उटपटांग उल्टी सीधी लड़की से, अब बाद में उसको मार रहे हो, तो ये क्या अच्छी बात है बताओ। वो भी तो गलत ही चीज़ हो गई ना। एक तो उससे पैसा भी लिया, वैसे भी देखोगे तो गलत है ये। और फिर उसको तुम बताओ, इतने बड़े दोषी बने जा रहे हो कि उसको प्रेरित कर रहे हो आत्महत्या भी करने के लिए। नहीं भी हो रहा है तो खुद ही मारे दे रहे हो, आगे लगा रहे हो। तो ये सही कहाँ से हुआ। अब बताओ, इतना इस लालच के बस चक्कर में पड़ के इतना गिर रहे हो कि आप उसको मारने को तैयार हो, आत्महत्या उसको करवा देना करवा रहे हो, या फिर उसको मारे दे रहे हो, तो वो भी उस बात में गलत है। तो कई लोग चालाकी से, चाहे वो कोई भी हो सकता है, औरतें आदमी, अपनी चालाकी से, तो ये चालाकी का परिचय इन्होंने भी दिया। पहले उसको लड़के को फुसला लिया, लड़के को समझ में बाद में बात आई, लड़के घर वाले उसके फुसला लिए गए कि भाई तुम्हें हम बाइक भी दे रहे हैं, एक चैन तुम ले रहे हो, ऐसा करो तुम 2 चैन मोटी ले लो, और अंगूठी एक की जगह हम 4 दे रहे हैं। तो उसको खूब लालची तो उसका पोषित किया गया। अब लालच का पोषण भी पहले कर दिया, वो लोग भी गलत हैं। और होएगा क्या परिणाम। तो दुष्टता का तो परिचय ये सब लोग दे रहे हैं ना यहाँ पे, कोई ना कोई। पहले उसने दिया, बाद में जब उसको समझ में आया तो उसको भी लगा कि बताओ मेरे साथ ये गलत काम किया। उस लड़की को मार रहा है, पहले इसको नहीं समझ में आ रहा था कि अच्छे खासे से करने का मतलब क्या हुआ। वो क्या मानेगा, वो सिर्फ दबाव के चक्कर में, दबाव के चलते वो ये कार्यक्रम हो रहा है।
जो भी हो रहा है, ये कोई विवाह हुआ? देखो, लड़की वालों को ये लगता है कि हम लोग दान दहेज दे करके कैसी भी है, क्योंकि पुण्य का काम है, लोग ये सोचते हैं पुण्य का काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, और शादी है करना चाहिए, ज़रूरी है, ये एक संस्कार है, तो इस तरीके से पूरा कर रहे हैं, गलत तरीक़ों से। उसके लिए थोड़ा सा टाइम लगा करके सही से नहीं देख सकते हैं। लोग सोचते हैं जितना हमारा उतना टाइम उधर लगाएंगे, इससे अच्छा इनको ही ये जो मिल गया इसको ही पटा के तय करवा के निपटा दे सब मामला। तो लोग ये सोचते हैं, उनको अपना लालच है कि कहीं जाना ना भी नहीं पड़ेगा, यही पकड़ लिया, इसी को दबोच लो, इसी को बना लो बलि का बकरा। अभी तो उसको लालच में इतना लालच दे दो कि बाद में उसको लालच थोड़ा बहुत करेंगे, बाद में क्या कर लेंगे, जब एक बार हो गया फिर तो उसको खुद ही दबाव कर देंगे, भैया मैं इतने हमारे पर्चे रखे हैं, इतनी स्लिप रखी है, हम इतना सामान दे चुके हैं। बाद में क्या देगा? बाद में तो वैसे भी ठेंगा दिखाएगा, अंगूठा दिखा देगा। तो ये सब होता, ये कैसे हो जाता? लालच के कारण। जैसे हमने आपको कहानी सुनाई वही वाली, उसको ऐसे भी कहेंगे, एक छोड़ आधी को धावे, आधी मिले ना पूरी पावे, वही वाला हो जाता है चरितार्थ यहाँ पे, उदाहरण। तो हमने आपको उदाहरणार्थ ये कथा सुनाई, इसका मतलब यही है कि उस डॉग ने, उस कुत्ते ने, जब कुकर ने देखा कि अरे एक और कुत्ता भी जा रहा है रोटी लेकर के, तो अपनी रोटी भी गंवा बैठा, अपने जो पास की थी वो भी गंवा बैठा। अब बताइए, जब ये लड़ाई झगड़ा इतना ज़्यादा हो गया है शादी ब्याह में, तो क्या होएगा? क्या होगा फिर? अब जब वो पुलिस वाले भी आ गए, उनको भी चाहिए अब खर्चा पानी, उनको दो, उसके बाद एक दूसरे से लड़ो, उसमें भी अब पैसा बर्बाद हो रहा। मतलब जितना आया नहीं, अब उतना सबको बर्बाद हो रहा पैसा। जा रहे हो, पुलिस वाले को भी दे रहे हो, 4 बातें भी सुन रहे हैं, जलील भी हो रहा है, वो लोग भी एक दूसरे को बक रहे हैं। तो ये सब कहाँ से सब बातें हो गई, कहाँ से उत्पन्न हुई इतनी सारी समस्या? समस्या की जड़ में सिर्फ एक ही आती है बात, एक शब्द, लालच। ग्रेडी जो लोग होते हैं, तो इस तरह से उनका परिणाम, भयंकर परिणाम फिर भुगतते हैं, ग्रेडीनेस। तो ग्रेडीनेस कोई भी तरह से हो सकती है। तो कैसा लगा आपको बताएं, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और जो भी आप जानना चाहें तो आप पूछ सकते हो कमेंट्स में। अपना डेट, टाइम और बर्थ प्लेस बता के बर्थ चार्ट आप एनालाइज करवा सकते हो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में और अन्य टॉपिक के साथ। हाँ, अभी हमें वो मांगलिक वाला भी बताना है, बहुत जल्दी उसको पूरा करेंगे। और हंस योग का भी डिमांड, पब्लिक डिमांड पे, उसको फिर से पहले हम बता चुके हैं, अगर आपने नहीं देखा तो उसको जाके ज़रूर देखिए। पंच महापुरुष बहुत इम्पॉर्टेंट जो होते हैं, इनको आप देख सकते हो। और जो ज़रूरी कर्मों की महत्ता वाला, वो आप ज़रूर देखिए, तो आप देख करके अपना भी समझ सकते हो और इन चीज़ों के बारे में जान सकते हो। एक बात ये भी है साथ में, जिसके मैं इस तरह से, क्योंकि जन्मांक की हम लोग अब यहाँ बात करेंगे, तो हमने आपको इसके बारे में बताया टॉपिक कि लालच बुरी बला, इसका टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हुआ। तो देखिए, कई बार ये भी होता है कि जन्मांक में भी इस तरह के योग बन जाते हैं, लेकिन ये भी चीज़ है कि खुद आप ना रहें अलर्ट और फिर आप दूसरों को दोष दें। एक यहाँ पे छोटी पुरानी सी कहावत है, ये चलनी में दूध दो और कर्मों को दोष दो। तो आप खुद ना अपना रख सके ध्यान और फिर आप दूसरों को दोषारोपण कर दो, तो वो भी क्या है। इसीलिए तो कहते हैं ना, हम क्या बताते हैं, क्योंकि अगर आप जागरूक नहीं बनेंगे, जागरूक नहीं होंगे, तो और ये भी यहाँ पे कह सकते हैं, माँ बाप भी चलो भाई बातों में आ गया, जो भी है लालच में फंसा दिया, बाद में मर के भी चले गए, बाद में खुद जेल रहा, पता नहीं क्या क्या हो रहा। तो ये सारी अब वही है कि जिसकी जैसी भावना वो वैसा ही फल भी पाता है। कई बार देखो कितना अच्छा करने के बाद भी नहीं अच्छा होता है, और कुछ लोग बुरे भी होते हैं तो भी उनको कोई वो नहीं लगता, लेकिन मिलता तो है ही है। कभी कभी कुछ देर हो जाती है कामों में, कभी कभी हमें भी मतलब ऐसा लगता था कि कैसे क्या करेंगे,
लेकिन अब देखो करने लगे स्वप्रेरणा से। तो अपनी प्रेरणा, अपने को, आदमी को अपने पे जब भरोसा होगा तभी व्यक्ति सही काम करेगा। क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर आप दूसरों की, तो लोग देखिए कुछ भी कहते हैं, लोगों का तो कुछ ना कुछ बोलना काम ही है। आप अच्छा करोगे तो बोले ना कि हाँ अरे हमें तो पहले ही पता था, तब भी वो इंटेलिजेंट खुद को ही बताएंगे। तो आपको क्या है, बिल्कुल घबराना नहीं है। अब ये कहानी हमने सुना दी तो आप लोग एकदम कहीं घबरा ही ना जाएं। तो बताने का मतलब ये है कि जब जागो देखो तभी सवेरा, ऐसे सोचो। और जब आप अच्छा करोगे, कोई नहीं आता देखो किसी का साथ देने, सच्चाई तो यही है। आज की क्या, हमेशा सच्चाई यही है। कोई साथ नहीं देता, जो आदमी बस खुद ही झेलता है और उसने कैसे क्या किया है, कैसे अर्जित कर रहा है, कुछ भी अगर करता है तो तारीफ में आदमी का एक शब्द नहीं निकलता है। और कहते हैं ना, जब किसी की बुराई की बात हो तो गूंगे भी बोल पड़ते हैं, वही वाली बात है। तो ज़्यादा लोगों में पढ़ने का कोई मतलब नहीं। मेरा भी कहने का मतलब यही है कि आप अपना बहुत ध्यान रखें और स्वस्थ रहें, मस्त रहें। और हाँ, पहले हम शुरू में ही देखिए बोल देते थे, आज हमने शुरू में नहीं, बाद में भी बोल रहे हैं। जिनका भी आज जन्मदिन है उन सभी को जन्मदिन की ढेर सारी बधाई, हैप्पी बर्थडे। तो आज का हम यहीं पे समाप्त करते हैं टॉपिक, और फिर एक नई चर्चा के साथ हाजिर होंगे, उपस्थित होंगे आपके समक्ष। आज आप लोग अभी हमें देख नहीं पा रहे हैं, तो बहुत जल्दी आएंगे और जो भी आप जानना चाहें उसके बारे में आप निसंकोच पूछ सकते हैं। और घबराने की और डरने की तो बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, क्योंकि लोगों की तो आदत ही ये होती है, अच्छे को अच्छा कहें ना कहें, अच्छे को बुरा भी कह सकते हैं, बुरे को भी अच्छा कह सकते हैं, कुछ भी कोई कह सकता है। कहते हैं ना, ऐसा स्वतंत्रता का वो हो गया है वातावरण कि कोई कुछ भी बोलता है और बोल के निकल लेता है। तो लोगों की बातों में ना ध्यान दें, क्योंकि जब आदमी अच्छा करेगा तो कह देंगे अच्छा है, और यदि बहुत ज़्यादा योग्य भी आदमी है और उसने अगर नहीं कुछ अचीव नहीं कर पाया या नहीं हो पाया, तो उसको लोग इतनी जली कटी बातें सुनाएंगे, बुरा भला बोलेंगे कि मतलब क्या ही कहा जाए। कुछ भी बोलते हैं लोग, क्योंकि अपने में ही आदमी इतना लगा हुआ जूझ रहा है, हताश निराश, तो दूसरे के लिए वो क्या बोलेगा, क्या बातें करें। हालांकि ये अलग बात है कि व्यक्ति को इस तरह की बातें कैसा तोड़ करके रख देती हैं और कितना आहत करती हैं, पर कोई ये नहीं सोचता। जब आप अच्छा करोगे कह देंगे हमें तो पहले ही से मालूम था, नहीं करोगे अरे हमें पहले ही मालूम था, ये तो है ही बेकार, ना पढ़ने में है ना लिखने में, बस बकवास करा लो इससे। तो ऐसे लोग बोलते हैं, कुछ भी बोलते हैं। अब हम कैसे बता सक रहे हैं आपको, ये आपको हम फिर कभी बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय श्री कृष्णा। और हाँ, अपना बहुत ध्यान रखें।